हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश में। क्या सोने का भाव 3 लाख तक पहुंच सकता है? चौंक गए ना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है स्विस एशिया कैपिटल, जिनके अनुसार सोने का भाव $8,000 प्रति औंस तक जा सकता है। आज सोने का भाव लगभग 3,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये पिछले एक साल में 48% तक का रिटर्न दे चुका है। तो सवाल ये है कि क्या सोना यहाँ से और ऊपर जाएगा? क्या 3 लाख का आंकड़ा सच हो सकता है? आज की वीडियो में हम उन 6 फैक्टर्स को समझेंगे जो सोने की कीमत तय कर रहे हैं। सबसे पहले फेड की मीटिंग, ग्लोबल पॉलिटिक्स, रुपए का गिरना, डॉलर की कमजोरी, डी डॉलराइजेशन का खतरा और सबसे बड़ा प्लेयर चीन जो अंधाधुंध सोना खरीद रहा है। तो आइए इन सभी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला सवाल है, आखिरकार सोना क्यों बढ़ रहा है? सोने की कीमत तब बढ़ती है जब दुनिया में अनिश्चितता होती है। इतिहास गवाह है, जब 1971 में जब प्रेसिडेंट निकलसी ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया तो अगले 10 सालों में सोना 20 गुना बढ़ गया। 2008 के आर्थिक संकट के बाद सोने ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। आज भी दुनिया में वैसे ही अनिश्चितता का माहौल है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारी उथल पुथल जो पिछले 20 सालों में नहीं देखी गई है। सोने की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन। चीन अपने गोल्ड रिजर्व को अगले 3-4 साल में दुगना करना चाहती है। वह भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर बेचकर सोना खरीद रहा है। आखिरकार इतना सोना क्यों खरीद रहे? क्योंकि अमेरिका की दादागिरी से हर देश डरा हुआ है। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर सकता है या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा उसने रूस के साथ किया। रूस को उसने सोने के भंडार से ही बचाया था। चीन और दूसरे देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और सोने को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने डॉलर रिजर्व बेचकर सोना खरीद रहे हैं, जिससे सोने की डिमांड आसमान छू रही है। बात करते हैं वो 5 कारण जो सोने को और ऊपर ले जा सकते हैं। सबसे पहला कारण है ग्लोबल पॉलिटिक्स और युद्ध का माहौल। दुनिया भर में जब युद्ध, राजनीतिक तनाव या संकट होता है, जैसे रूस यूक्रेन, इसराइल हमास, चीन ताइवान जैसे युद्ध होते हैं, तब लोग सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। सबसे सुरक्षित माना जाता है सोना, इसलिए इसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। दूसरा है फेड का रेट कट। जब अमेरिका की सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाती है तो डॉलर कमजोर होता है। इसकी वजह से डॉलर कमजोर यानी सोना महंगा। तीसरा है डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की कमजोरी। जब अमेरिका की बॉन्ड पर रिटर्न यानी यील्ड घटता है और डॉलर भी कमजोर पड़ता है तो निवेशक अपनी पूंजी सोने में डालते हैं, इसलिए सोने की मांग और दाम बढ़ते हैं। चौथा है भारतीय रुपए की गिरावट। सोना डॉलर में खरीदा जाता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत में सोना और महंगा हो जाता है। हाल ही में रुपये में 5% से ज्यादा गिरावट देखी गई है, जिसका सीधा असर सोने की कीमत पर बढ़ रहा है। और नंबर 5 है बड़े निवेशों का भरोसा, यानी बड़े बड़े फंड हाउस और इन्वेस्टर जैसे ब्लैक रॉक गोल्ड ईटीएफ और सोने में भारी निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में सोना और ऊपर जाएगा। अब देखते हैं क्या सोने में 40% की गिरावट आ सकती है। इतिहास को देखें तो जब भी सोने में बड़ी तेजी आई है, उसके बाद एक करेक्शन भी देखने को मिला है। कभी कभी यह गिरावट 40% तक भी रही है, लेकिन इस बार हालात अलग है। इतिहास में चीन ने कभी इस तरह से सोना नहीं खरीदा था। डॉलर का दबदबा पहले कभी इतने खतरे में नहीं था और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी उथल पुथल पहले कभी नहीं देखी थी। तो क्या आपको गिरावट का इंतजार करना चाहिए या निवेश करना चाहिए? तो चलिए समझते हैं कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए, सोना ऊपर जाएगा या नीचे यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक रिटेलर निवेशक होने के नाते आप दो रास्ते अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन है सोने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगर सोना सच में 3 लाख तक पहुंच गया तो आपको पछतावा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है अपने पोर्टफोलियो को 5 से 7% हिस्सा सोने में निवेश करें, उसे डाइवर्सिफाई करें। सोना लॉन्ग टर्म में हमेशा ही ऊपर जाता है। तो देखते हैं कैसे आप निवेश करते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड है या दूसरा आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सोने पर अपनी नजरें बनाए रखिए। यह सोना सच में सोना बनकर उभर रहा है। आप सोने के बारे में क्या सोचते हो और
कौन सी निवेश रणनीति अपनाने वाले हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।